नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया क्राइम एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं स्वाद के ऐसे जादूगर से जिनका कोई जवाब ही नहीं है। इनके वहां छोला खाने वाले लोग तारीफों के पुल बांध के जाते हैं। स्वाद का ऐसा जादूगर जो एक ही भगोने से एक अनोखा पतीला जिससे जादूगरी करता है, जिसको जादूगरी कहते हैं, यानी उसी भगोने से छोले का एक भगोना है, उसी भगोने से आपको तीखा चाहिए, आपको सादा चाहिए, आपको मीडियम तीखा चाहिए, जैसा भी चाहिए वैसा स्वाद देने का कार्य मेरे प्रतिष्ठित छायाकार महोदय इस भगोने को दिखाएं। यही वो भगोना है, यही वो पतीला है, स्वाद जिसमें स्वाद समाहित है। जादुई पतीला है ये, और इसी पतीले में आपको सादा और तीखा सब कुछ मिलेगा। ये हमेशा गर्म रहता है, नीचे से आंच लगी हुई है, धुआं छोड़ता हुआ पतीला है ये मसाला है इनका, जो उस तरफ रहता है, एक तरफ सादा होगा और वो मसाला मिला देने से तीखा हो जाता है और सादा जैसे भी होगा इस भगोने से निकाल के खिलाते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्वाद के उसी जादूगर से। दूसरी पीढ़ी है, आपको दर्शकों बताते चलें कि ये स्वाद के जादूगर जो थे जिन्होंने इस छोले की शुरुआत की, वो मोछू चाचा छोले के नाम से ये दुकान प्रसिद्ध है। छोटा सा एक सेटअप है, कभी मड़ई हुआ करता था और मड़ई में लोग छोला खाने वालों का तांता लगा रहता था। इस समय पक्का बन गया है, लेकिन सेटअप आज भी वही छोटा सा सेटअप है। और पहले लकड़ी पे छोला बनाया जाता था, इस समय गैस पे बनाया जाता है। तो दूसरी पीढ़ी है, आपको बताते चले दर्शकों कि 1965 से मोछू चाचा ने छोला बेचने का कार्य शुरू किया और धीमे धीमे प्रसिद्धियों के बुलंदियों पे पहुँचे। यहाँ तक कि यहाँ पे छोला खाने वाले कहते हैं कि मैं पूरे देश प्रदेश हर जगह घूमा, लेकिन ऐसे छोले का स्वाद कहीं नहीं आया। तो उन्हीं मोछू चाचा के छोले वाले के जो पुत्र हैं, दूसरी पीढ़ी हैं, मंगरू भाई हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे उन्होंने कब सीखा छोला बनाना अपने पिताजी के द्वारा। मंगरू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कब आपने सीखा छोला बनाना? हम लोग तो जब से मतलब होश संभाले तब से देखते चले आए। घर का काम था, तो देखते देखते जो है कि जान लिया गया कैसे क्या किया जाएगा इसको। अच्छा, जब मोछू चाचा का स्वर्गवास हुआ था तो उसके बाद से क्या आपने सोचा था कि फिर मैं इस बिजनेस को जो उन्होंने जो स्टेबल करके वो बिजनेस गए हैं उसको इस हिसाब से चला पाएंगे, या फिर से वो स्वाद का जादू दे पाएंगे, ये आपको विश्वास था? नहीं, तो अपने रहते ही हम लोगों को जो है कि बताते थे, सिखाया करते थे कैसे क्या करना है, कब कौन सी चीज़ डालना है, किस तरीके से डालना है, तो वो पूरा सिखा के। हाँ। तो शुरुआत तो मटर से हुआ था, मटर से प्रारंभ हुआ छोला बनाना। लेकिन फिर नरसिंहा राव के ज़माने में मटर और सोयाबीन पशुआहार घोषित हो गया। उसके बाद से जो है छोला बनना शुरू हुआ, काबुली। धीमे धीमे सुना है कि यहाँ पे अमिताभ बच्चन यहाँ पे छोला खा चुके हैं। यहाँ का छोला गया था पैक होके, सहारा स्टेट के उद्घाटन में आए थे। बाकी यहाँ कल्याण सिंह खा चुके हैं। अच्छा, खा चुके हैं योगी जी। जी। तो दर्शकों, आपको बताते चले कि यहाँ पे पूज्य महाराज योगी जी वो भी यहाँ का छोला खा चुके हैं। कल्याण सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे और राज्यपाल भी रहे, वो भी यहाँ का छोला खा चुके हैं और इस छोले का स्वाद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन भी चख चुके हैं। दुकान की कहानी, यानी स्वाद के उस जादूगर की कहानी जिसने अपने स्वाद से, अपने उस अनोखे पतीले से पूरे कई अधिकारियों को और कई बड़ी हस्तियों को नचाया है, अपने स्वाद का जलवा बिखेरा है। ये है मोछू चाचा छोले वाले की दुकान। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया क्राइम एक्सप्रेस। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मनोज चौधरी। तो छोले
इसका स्वाद आप कब से चख रहे हैं, कितने दिनों से यहाँ हैं? लगभग 20 साल हो गए। 20 सालों से, जब इनके पिताजी जिंदा थे उस समय वहाँ बनाया करते थे, तब से आ रहे हैं। और जब इस रास्ते जाते हैं यहाँ पे जरूर रुकते हैं। क्या विशेषता है इस छोले की? क्या विशेषता ये है कि इसका स्वाद जो है बहुत अनोखा है। मतलब छोला तो तमाम लोग बनाते हैं, लेकिन यहाँ का जो है तीखा, जितना आपको स्वादानुसार तीखा चाहिए, ज़्यादा तीखा चाहिए, या फिर आपका तीखा खाने का मन नहीं कर रहा, तो आपको जो चाहिए वही मिलेगा आपको। तो सुनने में आया एक ही पतीले से सादा, जी जी, और सामान्य तीनों हाँ मिलता है। जी जी जी, तो क्या इसमें वास्तविकता है? सही है। अभी जैसे मैं अभी यहाँ पे खाया हूँ तुरंत, तो उन्होंने मेरे से पूछा भैया तीखा खाएंगे, मीठा खाएंगे या नॉर्मल, तो मैंने उनसे तीखा बोला उसी पतीले में से। और हमारे साथ एक लोग बैठे थे, उनको नॉर्मल दिए, हमको जो है तीखा दिए। तो ये तो है, ये रहस्य तो है, ये पता नहीं कैसे वो क्या करते हैं वो। ये जो छोले का स्वाद है, ये आपने और कहीं उत्तर प्रदेश में कहीं और? कहीं नहीं। मतलब आपने या मेरे से बड़ा सही सवाल पूछा, क्योंकि मैं टूरिंग टॉप में ही हूँ और मैं पूरा ईस्टर्न यूपी, पूरा पूर्वांचल में घूमता हूँ, लेकिन इस तरह का छोला कहीं नहीं मिलता है। पूरे पूर्वांचल में आपने ऐसा स्वाद कहीं नहीं। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सनोज कुमार कसौदन। कहाँ के रहने वाले? महाराजगंज चौराहे पे। जी। कब से यहाँ पे छोला खाने आ रहे हैं आप? मान के चलिए कि 20 साल से तो ऊपर हो ही गया होगा, 20-25 साल। उम्र हमारा लमसम 35 साल के हैं, मगर ये है कि 20-25 साल से हम खाते हैं। क्या स्वाद है यहाँ के? स्वाद तो जब चाचा रहते थे तब से हम खाते हैं, और आज भी इस रोड से गुजरते हैं तो इनके वहाँ जरूर रुकते हैं। उस पतीले से इनका तीखा और मीठा मीडियम निकालना सबसे बड़ी खासियत। मतलब एक ही भगोने से तीखा, मीठा, सादा सब निकलता है। और ऐसा नहीं है कि इनका छोला खाने के बाद आगे चल के कोई दिक्कत हो, पेट में गैस बने, जलन हो, ये सब टोटल नहीं है इनके छोले में। ऐसा छोला, ऐसे छोले का स्वाद आपने उत्तर प्रदेश में कहीं और चखा है? नहीं, कहीं नहीं मिला। खाए तो बहुत जगह छोला है, बड़ा छोला देखते हैं तो मन लालायित होता है कि हमारे वहाँ की तरह मिल जाए, मगर वहाँ नहीं मिलता है। मतलब वो स्वाद नहीं मिल पाता, इनके वाला स्वाद नहीं मिल पाता। यानी आप मानते हैं कि ये स्वाद के जादूगर? हाँ। ये हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? ब्यास मुनीम साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? महाराजगंज चौराहा। कब से यहाँ पे छोला खाने आ रहे हैं? छोला सर हो गया हमको यहाँ पर खाते हुए 20 साल से ऊपर हो गया। 20 साल से ऊपर हो गया। जब चाचा थे तब से हम छोला खा रहे हैं। क्या अनोखा स्वाद है यहाँ के छोले का? स्वाद को तो मत पूछिए, क्या स्वाद है। चाचा के हाथ में जो जादू था, जो कला था, पा गए हैं यह। मतलब अपने बच्चे को उन्होंने अपना दे दिया है। और इनके पतीले का जो बात है, एक पतीला स्वाद अनेक, जैसे तीता स्वाद, मीठा स्वाद, जिसको जैसा खाना हो वैसा खा सकता है। तो और कहीं आपने पूरे उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी आप घूमे हो, ऐसे छोले का स्वाद कहीं आपने चखा है? स्वाद कहिए तो खाने के लिए बहुत जगह छोला खाए हम लोग और बहुत घूमे हैं, लेकिन यहाँ का स्वाद जो है हमें अभी तक कहीं नहीं मिला, जो स्वाद यहाँ मिला हमको। और इस रोड से जहाँ भी हम गुजरते हैं, शायद ही दिन ऐसा हो कि यहाँ पर छोला ना खाए हो। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।